हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं ज़बरदस्त अटैकिंग गेम लेके आया हूँ वो है अगेंस्ट केरो खान, जिसमें वाइट साइड से खेल रहे अलेक्जेंडर बेलावेस्की। काफ़ी अच्छे जाने माने ग्रैंड मास्टर थे और उनके सामने है बेंट लार्सन, वो भी एक ज़बरदस्त ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है ना। लेकिन इस गेम में बेलावेस्की ने दो नाइट अपनी दोनों नाइट का F5 और G6 पे बहुत ही ज़बरदस्त एक सेक्रीफाइस प्लान किया। ठीक है ना। और वो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एकदम क्रशिंग, केरोकान को जैसे क्रश कर दिया, ऐसी गेम है। और ये गेम जो है वो आप मॉडल गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इस गेम को आप देखो, बार बार देखो। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये काइंड ऑफ मॉडल गेम, मतलब ऐसी गेम है कि जो आपकी ओपनिंग रेपर्टी को इम्प्रूव कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं गेम। और गेम शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, सिर्फ ओपनिंग मूव रट्टा मारने से बेहतर है कि आप ये पूरी गेम जो है उसको एनालाइज करो, तब जाके आपके जो ओपनिंग के रिलेटेड मिडल गेम के जो प्लान है वो क्लियर होते हैं। ठीक है। और उसी से आपकी गेम इंप्रूव होती है सही मायनों में। तो आइए शुरू करते हैं गेम। पहले इसके वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4, पॉन टू C6, केरोकान डिफेंस D4, D5, नाइट C3 मेन लाइन। अगेन मैं आपको बोल दूँ, ये नाइट C3 इसलिए दोस्तों कि जब कैप्चर होता है तो वाइट का एक पॉइंट जो है वो सेंटर में रहता है D4 पे। ठीक है ना। तो उसकी वजह से वाइट को बेटर सेंटर कंट्रोल मिलता है। तो डी कैप्चर E4, नाइट कैप्चर E4, बिशप टू F5, अटैकिंग नाइट, नाइट G3, अटैकिंग दिस बिशप, बिशप टू G6, पॉन टू H4। यहाँ पे थ्रेट ये है पॉन टू H5 एंड ट्रैपिंग द बिशप, इसलिए पॉन टू H6, नाइट F3, नाइट टू D7, पॉन टू H5, बिशप H7 और अब बिशप टू D3। नॉर्मली ये बिशप है वो ये लाइट स्क्वायर बिशप के सामने एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पे शायद ये बिशप C4 खेल सकते हो, लेकिन आई थिंक E6 के बाद, ठीक है ना, इस बिशप को इतना स्कोप नहीं है। और दूसरी ओर ब्लैक का ये बिशप है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और पावरफुल है, इसीलिए जो वाइट होता है वो अपना गुड बिशप यहाँ पे ट्रेड कर देता है, बिशप D3 खेलता है, बिशप कैप्चर D3। और उसके बदले में वाइट को क्या मिला, क्वीन लिफ्ट, क्वीन कैप्चर D3, नाइट G टू F6, बिशप टू F4। और इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक की मेन मूव है वो है क्वीन A5। पॉइंट ये है कि बिशप D2 वापस खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप C3 खेलते हो तो फिर आप लॉन्ग कैसल करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि क्वीन वहीं की वहीं रहेगी A5 पे, और आपका A2 जो पोन है वो हैंगिंग रहेगा। ठीक है ना। इसलिए कई बार ग्रैंड मास्टर क्या करते हैं, इस पोजीशन में बिशप D2 ही खेलते हैं पहले से ही। ठीक है ना। लेकिन इस गेम में खेला गया बिशप F4, लार्सन ने खेला पॉन टू E6 और अब वाइट ने कैसल कर लिया, लॉन्ग कैसल। अब क्वीन A5 है, कैन बी मेड बाय किंग टू B1। सो अब ये क्वीन A5 मूव पॉइंटलेस है। लॉन्ग कैसल के बाद ब्लैक ने खेला बिशप E7, नाइट E5, सेंट्रलाइजिंग द पीस, रुक H2, सॉरी, पॉन टू A5। दिस इज़ अ बिट वीक मूव, क्योंकि यहाँ पे आइडियली क्या, या तो आपको जो सेंटर की नाइट है वो ट्रेड कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आपकी क्वीन भी ट्रेड हो जाएगी, हालांकि वाइट को रुक लिफ्ट मिलेगा, लेकिन फिर आपको D5 स्क्वायर भी मिलेगा। मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ, जैसे कि नाइट, सॉरी, A5 की जगह पे इस पोजीशन में नाइट कैप्चर, नाइट पॉन कैप्चर फॉर एग्जांपल, देन ये बिशप जो है थोड़ा बहुत बंद रहेगा, बिशप E3 करके एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आएगा क्वीन कैप्चर क्वीन अगर आप चाहो तो। फिर अगर रुक कैप्चर एंड दिस नाइट टू D5, आपकी नाइट है वो वेल सेंट्रलाइज है और अच्छी है। यहाँ पे बिशप D2 ऑलमोस्ट फोर्स। ठीक है। और अगर आप चाहो यहाँ पे तो नाइट B4 खेल के बिशप एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर इस नाइट का प्ले स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यहाँ पे B5 भी खेल सकते हो। ठीक है। तो दिस वॉज क्वाइट ओके वेरिएशन फॉर ब्लैक, बट ब्लैक शायद काफ़ी एग्रेसिव सोच रहा है, और मैं ये बोलूँगा ओवर एग्रेसिव सोच रहा है, इसलिए उन्होंने खेला पॉन टू A5। ठीक है ना। ही जस्ट वांट टू पुश हिज पॉन फॉरवर्ड, रुक H2 इवन। दूसरी ओर बेलेस की है, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो भी पीसेस है, ठीक है ना, उनको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, पॉन टू A4। और ये है क्रिटिकल पोजीशन ऑफ द गेम। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या खेलना चाहिए। इस लुक लाइक
वाइट का जो सॉरी ब्लैक का जो पोन है वो A4 से A3 आने ही वाला है जस्ट, ठीक है ना। जैसे ही A3 आता है आपको B3 खेलना पड़ेगा और आपका B2 स्क्वायर वीक हो जाएगा। लेकिन अभी एक देखा जाए दोस्तों तो ब्लैक का किंग वो भी सेंटर में ही है, और जब सामने वाला का किंग, ओपोनेंट का किंग सेंटर में हो, देन यू शुड ट्राई टू ओपन द लाइन्स। दिस इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक, यू शुड ट्राई टू ओपन द लाइन्स। और यहाँ पे आप देखो कि लाइन ओपन कैसे कर सकते हो। रेडी, यहाँ पे गेम में खेला गया नाइट टू G6, ब्यूटीफुल मूव। अगर यहाँ पे पोन कैप्चर G6 आता है तो फिर क्वीन कैप्चर G6, किंग F8, रुक कैप्चर E6, ठीक है। और अभी नाइट F5, ये सब एयर में, तो शायद वो ब्लैक जो है क्वीन एक्सचेंज के लिए आए, क्वीन E8, तो फिर आएगा रुक D2 E1 अटैकिंग दिस बिशप, क्वीन कैप्चर G6, पॉन कैप्चर G6। और आप सोचो इस बिशप को कैसे सेव करोगे। जैसे कि अगर रुक E8 आता है दोस्तों तो फिर रुक कैप्चर E7, रुक कैप्चर E7 फॉलोड बाय बिशप टू D6, और ये बिशप सॉरी रुक चला जाएगा क्योंकि नाइट D5 आएगा, तो फिर नाइट F5, एक और अटैक बढ़ जाएगा पिन पीस पे। तो ये सारी थ्रेड्स है। और अगर यहाँ पे आप इस पोजीशन में जैसे ही मेरे रुक डबल होते हैं, क्वीन एक्सचेंज होती है, बिशप B4 खेलते हो, तो फिर पॉइंट टू C3 और बिशप को ये डायगोनल छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही बिशप ये डायगोनल छोड़ता है, ठीक है ना, हम बिशप D6 खेलेंगे, किंग टू G8 और नाइट F5 थ्रेटनिंग नाइट E7। तो वाइट जो है उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है इस पोजीशन में, ठीक है। तो इसी वजह से ये नाइट G6 सेक्रीफाइस है, उसको लिया नहीं जा सकता, एंड एवरीथिंग इज़ प्रीटी फोर्स। सो यहाँ पे जब तक देखो दोस्तों CCT चेक कैप्चर एंड थ्रेट आपके पास पॉसिबल है, ठीक है ना, आप उसको लगातार काउंट करते रहो, और उसको काउंट करना काफ़ी इजी होता है। तो इसी वजह से नाइट G6 पे नहीं मारा जा सकता। गेम में खेला गया नाइट टू D5। पोस्ट द वीडियो ईयर और सोचो आप यहाँ पे क्या खेलोगे। यहाँ पे वाइट ने खेला अनदर ब्यूटीफुल मूव, दैट इज़ नाइट टू F5। ये क्या हो रहा है, आइए यहाँ पे हम दो देखते हैं कि क्या होता है अगर नाइट कैप्चर F4 होता है, क्या होता है अगर पॉन कैप्चर G6 होता है, क्या होता है अगर पॉन कैप्चर F5 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोस्तों, नाइट कैप्चर F4 फिर एक मूव में मेट है, नाइट कैप्चर G7 इज़ जस्ट चेकमेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो नाइट F5 के बाद दूसरा वेरिएशन देखते हैं, जैसे ई कैप्चर F5, तो फिर नाइट कैप्चर E7, नाइट कैप्चर E7 और अब बिशप टू D6, और यहाँ पे वाइट जो है विनिंग है। और अगर अब लास्ट वाला देखते हैं, पॉन कैप्चर G6 आता है दोस्तों, तो फिर यहाँ से बहुत जल्दी मेट हो जाएगी ब्लैक की, नाइट कैप्चर G7 चेक। अब आप कुछ भी करो, अगर किंग F8 तो नाइट कैप्चर E6 फॉलोड बाय क्वीन कैप्चर G6, और अगर इसी पोजीशन में किंग पहले G6 पे जाता है तो क्वीन कैप्चर G6, और फिर किंग चाहे G8 पे जाए या F8 पे, ठीक है ना, नाइट कैप्चर E6 इज़ अ मेट। देखते हैं, तो ये मेट, क्वीन मारने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पोजीशन है जो वाइट की कंप्लीटली विनिंग है। मतलब इस पोजीशन में ना आप ये बिशप मार सकते हो, ना आप ये F5 वाला नाइट मार सकते हो, ना G6 वाला नाइट मार सकते हो, ठीक है ना। और अभी जो वाइट है उसकी थ्रेट है नाइट कैप्चर G7 मैट, इसीलिए ब्लैक ने खेला बिशप टू F8 प्रिवेंटिंग दैट मैट। वाइट ने खेला बिशप टू D6, अगेन बढ़िया मूव। आप बिशप कैप्चर D6 नहीं कर सकते बिकॉज नाइट कैप्चर G7 इज जस्ट मैट, ब्यूटीफुल मैट विथ 2 नाइट्स। और इसी पोजीशन में ये वाला F5 वाला नाइट तो आप मार ही नहीं सकते बिकॉज E5 पॉन इज पिन, और G6 वाला नाइट अगर आप मारते हो, जैसे कि पॉन कैप्चर G6 देन नाइट कैप्चर G7 चेक, बिशप कैप्चर G7 एंड क्वीन कैप्चर G6 इज जस्ट मैट, ठीक है ना। तो इसी वजह से दोस्तों ना बिशप कैप्चर किया जा सकता है D6 पे, ना नाइट कैप्चर की जा सकती है F5 पे, और ना दूसरी नाइट कैप्चर की जा सकती है G6 पे, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो इतना लगता है कॉम्प्लिकेटेड, पोजीशन जब आप देखो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, उसी चीज़ को, ठीक है ना, टुकड़ों में देखना है, तो फिर आप इजीली, ठीक है ना, बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन भी आप खुद दे सकते हो और खुद प्लान कर सकते हो। गेम में खेला गया रुक G8 विथ एन आइडिया ऑफ बिशप कैप्चर D6,
लेकिन आई थिंक बिशप कैप्चर D6 दैन नाइट कैप्चर D6 इज मेड, सो वो भी नहीं खेला जा सकता। गेम में आया पॉन टू C4। पॉइंट ये है कि कुछ मारा नहीं जा सकता, ना बिशप D6 पे मारा जा सकता है, ना नाइट F5 पे, ना नाइट G6 पे मारी जा सकती है, ठीक है ना। और इसी वजह से पॉन C4, ये जो नाइट है ऑन D5 वो अकेला एक लौता ऐसा पीस है कि जो ब्लैक का एक्टिव पीस है, और ब्लैक वाइट ने क्या किया, उसको भी किक आउट कर दिया। यहाँ पे खेला गया नाइट टू B4, क्वीन H3, एंड फाइनली जो ब्लैक है, ठीक है ना, वो क्रैक हो रहा है। और यहाँ पे ब्लैक ने खेल दिया F कैप्चर G6। और अब आपको यहाँ पे वीडियो पोस्ट करना है और विनिंग सीक्वेंस जो है उसको फाइंड करनी है, विनिंग मूव फाइंड करनी है। रेडी? इजी है, इट्स अ रुक कैप्चर E6। ये तो सबको मिल गई होगी, लेकिन किंग F7 अब क्या, अब आया बेहतरीन रुक सेक्रीफाइस H कैप्चर G6, और यहाँ पे 4 से मारना, किंग कैप्चर E6, रुक E1 चेक। और दोस्तों अब यहाँ से गेम ऑलमोस्ट फिनिश है, क्योंकि अगर आप किंग F6 जाते हो तो फिर नाइट G3 और अब क्वीन F5 स्टॉप ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए गेम में खेला गया रुक E1 चेक के बाद नाइट टू E5, और वाइट ने खेल दिया बिशप कैप्चर E5 और ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन आइए देखते हैं कि ब्लैक ने रिज़ाइन क्यों किया। जैसे कि मैं एक रैंडम मूव करता हूँ, नाइट कैप्चर A2, किंग B1, नाइट B4 वापस, तो यहाँ पे आएगा नाइट कैप्चर G7 चेक, डिस्कवर चेक, किंग E7 ओनली मूव, और क्वीन E6 इज अ मेट। सो इस थ्रेड को पेरिक करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए जैसे ही बिशप कैप्चर E5 आया, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको गेम, स्पेशली नाइट F5 सेक्रीफाइस, नाइट G6 सेक्रीफाइस, एंड देन रुक का सेक्रीफाइस E6 पे, थी ना बेहतरीन गेम। तो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना ना भूलें। और दूसरा दोस्तों, खास लास्ट थिंग, सॉरी मैं भूल गया बीच में आपको बोलना, कि इस गेम के हमें सीखने को क्या मिला। सीखने को एक ही चीज़ मिली कि जब भी ओपोनेंट का किंग सेंटर में होता है, जब भी, ठीक है ना, जब भी ओपोनेंट का किंग सेंटर में होता है, आपको क्या करना होता है, लाइन्स ओपन करनी होती है। डोंट फॉरगेट दैट। सो सी यू देन, बाय बाय, जय हिंद।